नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। अभी तक हमने 5 पाठ पूरे कर लिए हैं और 2 निबंध भी लिख चुके हैं। आज हम एक पाठ की चर्चा करेंगे। भारत में, अपने देश में कई देखने लायक स्थान हैं और कई मंदिर भी हैं, जैसे कि तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है, बृहदेश्वर मंदिर, श्री रंगनाथन मंदिर और ऐसे ही एक मंदिर की आज चर्चा करेंगे जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। तो आज हम मीनाक्षी मंदिर ये पाठ की चर्चा करेंगे। पाठ के उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की पहचान और सराहना। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और ये मीनाक्षी सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको पता है ये मंदिर किसका है, कौन से भगवान का है? ये मंदिर है भगवान शिव और माता पार्वती का। मगर यहाँ भगवान शिव को सुंदरेश्वर के रूप में पूजा जाता है और माता पार्वती को मीनाक्षी देवी के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में है। तो ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में है। यह मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर दूसरे नामों से भी प्रसिद्ध है, जैसे कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर को लगभग मतलब करीब 3500 वर्ष पहले बनाया गया था। यह मंदिर अपनी शानदार भवन बनाने की कला एवं वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस हम कह सकते हैं। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो इसका जो भवन है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। शानदार मतलब बढ़िया, और वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह वैगई नदी के दक्षिण में है। यह है कौन से राज्य में? तमिलनाडु में, और शहर मदुरई। और कौन सी नदी के किनारे है? तो वैगई नदी के दक्षिण में है। दक्षिण मतलब साउथ। तो यह वैगई नदी के दक्षिण में है। इस मंदिर में 12 प्रवेश द्वार हैं जो 40-50 मीटर ऊंचे हैं। ज्यादातर मंदिरों में हम देखेंगे तो 2 प्रवेश द्वार होंगे या 4 प्रवेश द्वार होते हैं, मगर ये मंदिर में 12 प्रवेश द्वार हैं और जो कि बहुत ही बड़े ऊंचे भी हैं। इन पर बड़ी बारीकी से एवं कुशलता पूर्वक देवी देवताओं के चित्रों की नक्काशी की गई है। नक्काशी मतलब कि खोदकर बनाए गए बेलबुटे, जिसको हम इंग्लिश में कार्विंग कहते हैं। तो ये दरवाजे हैं जो 12 प्रवेश द्वार हैं, उन पर नक्काशी की गई है। देवी देवताओं के चित्रों की नक्काशी की गई है। यह मंदिर 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब कि विशाल जगह में फैला हुआ है। ये मीनाक्षी अम्मा मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। समर्पित मतलब डेडिकेटेड। तो ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। मंदिर के बीचों बीच शिव का मंदिर है, जिसमें उनकी नटराज मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। जो मंदिर है उसके बीचों बीच में कौन से भगवान का मंदिर है? शिव का मंदिर है। और वहाँ जो मूर्ति है वो नटराज मुद्रा में है। आपने नटराज की मूर्ति भी देखी होगी, नृत्य करते हुए ये मूर्ति होती है, नटराज की मूर्ति। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि शिव बहुत सुंदर रूप लेकर पार्वती माता की अवतार मीनाक्षी देवी से विवाह करने मदुरई आए थे। तो पुराण मतलब माइथोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। तो उनके अनुसार कहा जाता है कि शिव भगवान बहुत ही सुंदर रूप लेकर, जो कि सुंदरेश्वर रूप से जाना गया बाद में, सुंदर रूप लेकर पार्वती माता की अवतार। पार्वती माता ने भी अवतार अलग अलग लिए थे, गौरी, शैलपुत्री, ऐसे ये जो अवतार है उसका नाम है मीनाक्षी देवी। तो पार्वती माता की अवतार मीनाक्षी देवी से विवाह करने मदुरई आए थे। यहाँ शिव को सुंदरेश्वर के रूप में और पार्वती को मीनाक्षी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। और मंदिर की बनावट देखते ही बनती है, मतलब सुनकर या चित्र में देखो नहीं, एकदम वहां जाकर देखो तो आपको और एकदम कुछ अलग ही अनुभव होगा। इसलिए मंदिर की बनावट देखते ही बनती है। इस मंदिर की छत 8 खंभों पर टिकी है।
प्रत्येक खंभे पर अष्टलक्ष्मियों की मूर्तियां बनी हुई है। देखो, पहले भी दरवाजे पर देवी देवताओं के चित्रों की नक्काशी की गई है और यहाँ खंभों पर अष्टलक्ष्मियों की मूर्तियां बनाई हुई है। मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, देखने जैसा। छत पर पार्वती के जन्म, उनकी तपस्या, शिव विवाह, षडानन जन्म। षडानन कौन है आपको पता है? षडानन है शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो 6 मुखों वाले हैं। उनके जन्म आदि की कहानियां खुदी है। इस विशाल मंदिर में, विशाल मतलब बहुत बड़े मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जिन्हें एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर के खंभों की एक अन्य विशेषता है कि प्रत्येक खंभे पर थाप देने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं। एक ये भी विशेषता है कि अगर थाप दो, हाथ से उसको धीरे से मारो या थाप दो, तो उसमें से अलग अलग स्वर निकलते हैं। यहाँ लगभग 985 खंभे हैं जो अपनी पच्चीकारी में अनोखे हैं। पच्चीकारी मतलब मोज़ेक, ये एक प्रकार की डिजाइन होती है। पच्चीकारी मतलब शीशे के अलग अलग रंग के टुकड़ों से बनाई हुई रचना, आकृति या चित्र, तो जो अपनी पच्चीकारी में अनोखे हैं। इस मंदिर में बहुत सारे त्योहार खुशी और पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख है तिरुकल्याणम। यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं खुशी और उत्साह के साथ, मगर इनमें से एक प्रमुख जो मुख्य है वो तिरुकल्याणम है। यह त्योहार अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ये जो तिरुकल्याणम त्योहार है ये कब आता है? अप्रैल के बीच में आता है और तभी यहाँ मनाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान की स्वर्ण प्रतिमाओं को झूले में झुलाया जाता है। जैसे कि यहाँ हम लोग राधा कृष्ण या कृष्ण भगवान को सावन महीने में झूले में झुलाते हैं, मगर यहाँ हर शुक्रवार को भगवान शिव को, जो कि सुंदरेश्वर भगवान कहे जाते हैं, और मीनाक्षी देवी, उनको, उनकी जो सोने की प्रतिमा है, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की मूर्तियां हैं, उनको झूले में झुलाया जाता है हर शुक्रवार को। नवरात्रि एवं शिवरात्रि के पर्व पर विशेष साज सज्जा का आयोजन होता है। आयोजन मतलब प्रबंध, व्यवस्था। तो नवरात्रि और शिवरात्रि को इसमें विशेष साज सज्जा का प्रबंध, आयोजन, व्यवस्था की जाती है। तो ये पाठ यहाँ पूरा होता है। तो यहाँ दिया है श्रुतलेख, ये आपको सुनकर लिखना है, डिक्टेशन है। मदुरई पच्चीकारी प्रसिद्ध सुंदरेश्वर वास्तुकला तिरुकल्याणम, समर्पित पार्वती, नक्काशी और स्वर्ण। इसके बाद दिए शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी है। लगभग, करीब, अर्थ है करीब, अप्रोक्सीमेटली। बनावट मतलब रचना, गठन, फॉर्मेशन। शानदार मतलब बढ़िया, मैग्निफिसेंट। षडानन अर्थ है शिव पुत्र कार्तिकेय, 6 मुखों वाला। इंग्लिश में लिखा है नेम ऑफ कार्तिक हैविंग 6 माउथ्स। फिर दिया है नक्काशी। नक्काशी मतलब खोदकर बनाए गए बेल बूटे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्विंग। आयोजन का अर्थ है तैयारी, व्यवस्था, अरेंजमेंट। पुराण मतलब माइथोलॉजी, जिसको इंग्लिश में माइथोलॉजी कहते हैं। द्वार का अर्थ है दरवाजे, डोर्स। विशाल का अर्थ है बड़े, यूज। स्वर्ण का अर्थ है सोना, गोल्ड। वास्तुकला, आर्किटेक्चर। दक्षिण, साउथ। प्रवेश को इंग्लिश में कहेंगे एंट्री। समर्पित, डेडिकेटेड। पच्चीकारी, मोज़ेक। आपका गृह कार्य है आपको श्रुतलेख और शब्दार्थ आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।